हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पतंगपुर बीएचयू पीजी काउंसलिंग के लिए जो फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाली है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग ये वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, एडमिशन सेक्शन में आएंगे। जैसे एडमिशन सेक्शन में आएंगे, नोटिस का सेक्शन एक दिया हुआ है, उसमें जो सेकंड लिंक अभी दिख रही है बीएचयू पीजी राउंड 3 एलोकेशन एंड शेड्यूल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। और इस इंटरफेस में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक न्यू पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। पीडीएफ में बहुत स्लाइड चेंजेस किए गए हैं, उस बात को भी हम आपको पहले समझा देते हैं। चेंज ये किया गया है कि पहले जो डेडलाइन थी वो कुछ और थी, मतलब रिपोर्टिंग के लिए, अब कुछ और है। तो ये जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि अब लास्ट डेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 1 अगस्त तक आपने पेमेंट कर भी लिया होगा। अकॉर्डिंगली द रिवाइज शेड्यूल शैल बी एज अंडर। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फोर्थ राउंड का जो एलोकेशन है आज 2 तारीख है, आज आ जाना चाहिए, ये होपफुली आ ही जाएगा। और बाकी जो रिपोर्टिंग है, कॉल लेटर इशू होगा, वो 5 एंड 6 ऑफ अगस्त को ये इशू होगा, ये भी इशू हो जाएगा आने वाले डेट को, 5-6 तारीख को। एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो रिपोर्टिंग थी रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जनरल यानी यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, वो पहले थी 7 से 8 तारीख को, बट ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब ये नहीं रहा। इट हैज़ बिन चेंज टू 7 अगस्त। इन लोगों को कब रिपोर्ट करना होगा डिपार्टमेंट में, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में? यूआर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना होगा 7 अगस्त को, और ओबीसी एससी एसटी एंड वार्ड कैटेगरी को रिपोर्ट करना होगा आपको अब 8 तारीख को। पहले ये डेट थी 9 से 10 तारीख। तो रक्षाबंधन उधर पड़ रहा है 9 तारीख को, तो इस वजह से इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अब कब रिपोर्ट करना है इनको? इनको रिपोर्ट करना है आपको 8 अगस्त को। तो ये बात अब समझ में आ गई होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लास स्टार्ट होगी सब उन्होंने पहले बता दिया है। स्पॉट राउंड कब आएगा, स्पॉट राउंड 1 एलोकेशन कब आएगा, स्पॉट राउंड 2 कब आएगा। अब आते हैं सीधे डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ कॉपी। ध्यान रखिएगा, एक सेट ऑफ फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 सेट निकलवा लीजिएगा, लेकिन एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस 6 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, ये सब रखिएगा। उसके बाद से कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद से ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा देखिए, ये जो पॉइंट 1 एंड 3 है, इसमें आपको टाइमिंग दिया दिया जा सकता है 31 अक्टूबर तक का, आपको अंडरटेकिंग के बेसिस पे एडमिशन प्रोविजनली दे दिया जाएगा। आप ये इसमें बताएंगे कि हम 31 अक्टूबर तक सबमिट कर देंगे, अगर 31 अक्टूबर तक सबमिट नहीं करते तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए, और पॉइंट नंबर 3 में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए आपको एक अंडरटेकिंग का टाइमिंग, मतलब एक अंडरटेकिंग देकर टाइमिंग मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट है अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग, इसको एंटी रैगिंग फॉर्म बोलते हैं, बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन अवेलेबल एट bhu.ac.in। इसका वीडियो हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है, लास्ट ईयर का वीडियो, जो स्टिल रेलिवेंट है, उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे, और जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी अटैच किया हो, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी फील्ड रजिस्टर रेसिडेंस डोजियर फॉर्म इंटरप्लिकेट, ये भी आपको फिल करना होगा। इनकी 3 कॉपी लगेगी, ठीक है, बैक टू बैक प्रिंट होगा, और इसकी 3 सेट लगेगी, ठीक है, डोजियर फॉर्म की 3 सेट, इसको भी आप फिल कर लीजिएगा, ये भी आराम से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसको आप यूज़ करिएगा, आराम से मिल जाएगा, आराम से फिल कर लेंगे आप। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसको आप ले लीजिएगा, प्रिंट आउट जो निकला था। सीयूटी एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म और उसका सीयूटी एनटीए का स्कोर कार्ड, दोनों आपको चाहिए होगा। आपने जो सीयूटी का फॉर्म फिल किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, और प्लस जो सीयूटी का एनटीए का स्कोर कार्ड आया हुआ है जिसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। इन केस a candidate fails to produce a valid category certificate, जो हमने दिखाया था आपको यहाँ पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है, as claimed for the admission his or her candidature shall be summarily cancelled without any further notice। तो आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में लाना ही होगा। द ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, डब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू होना चाहिए कब के, 1 जनवरी 2025 के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। However, if the candidate fails to produce document listed at point number, देखिए 1 एंड 3 की हम बात करें, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 एंड 3 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन एक्सटेंशन नॉट बियॉन्ड 31 अक्टूबर 2025 में भी परमिटेड ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन के लिए आपको एक परमिशन परमिशन मिल जाएगी रिक्वेस्ट करने पे, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट या यूजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स के लिए भी परमिशन मिल जाएगी। लेकिन किसी भी केस में वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से पे आपको रिक्वेस्ट करने में मिल पाएगा, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3, ठीक है, बाकी पे आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है।
खैर बीएचयू थोड़ा लिबरल है इस मामले में, तो आपको बहुत घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑल द PWBD कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय बीएचयू एज पर क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द यूनिवर्सिटी। द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय बीएचयू विल बी फाइनल। अब देखिए, जिस दिन आप रिपोर्टिंग करेंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको एग्जामिनेशन होगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा। ये हो सकता है कुछ दिन ना हो पाए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें ही बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पर मतलब परेशान नहीं, वो कहीं न कहीं ड्यूटी में रहते हैं तो वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो कई बार होता है कि बाद में मेडिकल बोर्ड से कराया जाता है, हो सकता है उस दिन भी करा लिया जाए, लेकिन लिखा तो उस दिन ही कराने के लिए। तो बीएचयू का जो मेडिकल बोर्ड होगा वो आपको एग्जामाइन करेगा कि वेदर यू आर ट्रूली अ फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, या फिर आपने किसी और तरीके से अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ये सब सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। विल ट्राई कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके। एंड थैंक यू वेरी मच। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी पूरी मदद की जा सके। अगर एंटी रैगिंग डोजियर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।